दोस्तों, हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आपको कुछ सीखना है तो ऐसे लोगों से सीखो जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फेलियर्स देख चुके हों, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या नहीं करना है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उन्हें तो केवल यही पता है कि क्या नहीं करना है, लेकिन उस काम को कैसे करना है, कब करना है और किस प्रकार करना है, ये काम तो केवल सफल लोग ही बता सकते हैं। क्योंकि सफल लोग भी अपने जीवन में कई बार असफल होकर ही सफलता को प्राप्त करते हैं। ऐसे में उन्हें यह पता जरूर होता है कि असफल क्यों होते हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उन्हें यह भी पता होता है कि उस काम को कैसे करना है, कब करना है और किस प्रकार से करना है, ताकि हम लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही सफल इंसान के बारे में बताने वाला हूं, जिनका नाम है एंड्रयू कार्नेगी, जो अपनी सदी के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक सक्सेसफुल राइटर भी रह चुके हैं। उनके जीवन से जो पहली सीख हमें मिलती है वो ये है कि अगर हम खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, यानी अगर हम खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे, तो हम लाइफ टाइम केवल एक एवरेज लाइफ ही जीते रह जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों ने ये सुना होगा कि अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और ये सच भी है, लेकिन आधा। अगर केवल कड़ी मेहनत से ही लोग सक्सेसफुल हो जाते तो आपने अपने आसपास ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वे लोग सक्सेसफुल नहीं हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? क्योंकि वे लोग अपने लिए कोई काम नहीं करना चाहते, बल्कि वो तो दूसरों के लिए काम करने में ही खुश हैं। जब तक उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ता तब तक वे लोग कोई काम नहीं करना चाहते। और ऐसे लोगों को अगर आप कुछ समय खाली भी छोड़ दें, तब भी वे लोग उस समय का इस्तेमाल करके खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, खुद के लिए काम करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि वे लोग केवल अपना समय पास करेंगे, यानी कि टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, और इसी प्रकार से वो अपना समय यूं ही काट देंगे। आज के समय में ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने लिए जीना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, लेकिन वो अपने खाली समय का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन क्या आपने कभी एक पल के लिए यह सोचा है कि अगर आप अपने खाली समय का इस्तेमाल करके अपने आप को सक्सेसफुल नहीं बनाओगे तो आप कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाओगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ऐसी अवस्था में ना तो आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप अपनी लाइफ फ्रीली जी पाएं, तो ऐसे में आपको दूसरे के लिए काम करना ही होगा। और जब आप किसी दूसरे के लिए काम करेंगे तो वो आपके लिए क्यों सोचेगा? वो तो अपने लिए ही सोचेगा, वो अपने आप को आगे बढ़ाएगा, और इसमें फायदा किसी और का नहीं बल्कि उसका ही होने वाला है। एंड्रयू कार्नेगी की लाइफ से दूसरा लेसन जो हमें सीखने को मिलता है, यदि कामयाब होना है तो अपने लक्ष्य पर टिके रहो। क्योंकि दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और आजकल लोग यही गलतियां कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। क्या आपने कभी ये नहीं नोटिस किया है कि जब भी आपको या आपके घर के किसी भी सदस्य को कोई काम पसंद आता है तो तुरंत ही आप उस काम में कूद पड़ते हैं, कभी भी उस काम के बारे में सोचते नहीं या उस काम में डटे नहीं रहते। जैसे कि यदि किसी को अभी एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चले तो अधिकांश लोग एफिलिएट मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही जब उन्हें कुछ समय बाद ई-कॉमर्स स्टोर्स के बारे में पता चलता है तो वे लोग उसमें कूद पड़ते हैं। और ऐसे लोगों को इसी प्रकार जब कोई तीसरे काम के बारे में पता चलता है तो वे लोग उस काम में भी कूद पड़ते हैं। और ऐसा वो तब तक करते रहते हैं जब तक कि उन्हें वो काम सुनने में अच्छा लगता है। और बस यही कारण है कि वो एक काम से दूसरे काम में लगातार जंप करते ही रहते हैं। वो कभी एक काम पर टिके नहीं रहते, किसी एक काम में एक्सपर्टीज नहीं हासिल करते, जिस कारण वो लाइफ टाइम स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। आपने कभी सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी के बारे में जानने की कोशिश की है? वे लोग कभी भी केवल एक काम पर ही टिके रहते हैं, और वे उस काम को तब तक करते हैं जब तक कि वो इसमें एक्सपर्टीज ना हासिल कर लें। और एक बार जब उनके पास एक्सपर्टीज आ जाती है तो वे लोग उसी का इस्तेमाल करके अपने उसी काम से ढेर सारा पैसा भी कमाते हैं। एग्जाम्पल के लिए वॉरेन बफेट जी, उन्होंने 11 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था, और आज तक वो केवल इन्वेस्टिंग ही कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स जी ने भी जब तक माइक्रोसॉफ्ट से रिटायरमेंट नहीं लिया तब तक वो केवल उसी कार्य को करते रहे। और ऐसे ही ढेरों सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप इंटरनेट पर जाकर के सर्च भी कर सकते हैं। उन सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, जिससे आपको और भी बेटर आइडियाज मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, सक्सेसफुल बनने के लिए हमें एक काम पर टिके रहना बहुत जरूरी है।
क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए बहुत लंबा वक्त लगता है। लेकिन हमें तो लगता है कि यार हमें तो सक्सेस तुरंत ही चाहिए, और ऐसे में हम एक काम से दूसरे काम पर लगातार जंप करते ही रहते हैं, जिस कारण हम कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसलिए अगली बार जब आप कोई अपना काम छोड़ रहे हो तो उससे पहले एक बार इस बारे में जरूर सोचिएगा। अगला लेसन, एक कामयाब इंसान खुद सारी मेहनत नहीं करता, बल्कि वो एक ऐसी टीम बनाता है जो उसके लिए काम करे। क्योंकि एक कामयाब इंसान ये बात अच्छी तरह से जानता है कि हर काम वो नहीं कर सकता, और ऐसे में वो उन लोगों को हायर करता है जो उस काम को उससे बेहतर ढंग से कर सके, जिससे वो और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। इसलिए वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं जिसमें सच में हुनर हो, और वो उनके काम का फ़ायदा उठाकर उनसे पैसा कमाते हैं और बदले में उन्हें कुछ पैसे देते हैं, जिससे उनका समय भी बचता है और उनका पैसा भी। लेकिन हमें तो हमेशा से यही लगता है कि एक कामयाब और एक सफल इंसान हमेशा से भाग्यशाली होते हैं, वो काफ़ी लकी होते हैं कि उनकी लाइफ ऐसी होती है। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ खुद बनाई है, उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग गॉड गिफ्टेड हैं, उन्होंने यहीं पर रहकर ये सारी चीज़ें सीखी और उन्हें इम्प्लीमेंट किया है। और अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप उस काम में अच्छे नहीं हैं, तो आप किसी और को हायर कर सकते हैं जो आपसे बेहतर उस काम को कर सकता है, और ऐसा करके आप एक अच्छी टीम बना सकते हैं, जिसके बदले आप उन्हें कुछ पैसे भी दे सकते हैं। ऐसा करके आप अपने लिए सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अगला लेसन है, जो पहले आता है उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, एक सक्सेसफुल इंसान हमेशा ये सोचता है कि ये दुनिया कहाँ जा रही है और आगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, और मैं कैसे उस प्रोडक्ट या सर्विस को सबसे पहले लॉन्च कर सकता हूँ। दूसरे शब्दों में इसे फ्यूचर देखना ही कहेंगे, जहाँ पर आप ये गेस करेंगे कि आगे चल करके फ्यूचर में लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ये सर्विस या प्रोडक्ट आगे चल करके बहुत बिकेगा। और ऐसा करके अगर आप वो प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में ले आते हैं जो अब तक मार्केट में नहीं है, तो ऐसे में अधिकांश लोग आपके कस्टमर बन सकते हैं और आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे, और जिसकी मदद से आप फ्यूचर में एक बहुत ज़्यादा मोटा और अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। अगला लेसन है, आप जिस चीज़ पर भी फोकस करते हैं वो बढ़ती है। अगर आप अपने सपनों के बारे में सोचेंगे, हमेशा पॉजिटिविटी के बारे में सोचेंगे, तो वो बढ़ेगी। लेकिन अगर आप वहीं पर नकारात्मक बातें सोचेंगे, नकारात्मक चीज़ें देखेंगे, सुनेंगे, तो आपकी लाइफ में वही बढ़ने वाला है। क्योंकि एक कामयाब इंसान हमेशा अपने सपनों की ओर ही फोकस करता है, और यही कारण है कि वे लोग एक के बाद एक सफलता हासिल ही करते चले जाते हैं। उनके सपने लगातार पूरे ही होते चले जाते हैं। लेकिन हमें तो लगता है कि हम एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं, इसलिए हम एक चीज़ पर कभी ध्यान केंद्रित नहीं करते, बल्कि हम मल्टीटास्क करने की कोशिश करते हैं। मल्टीटास्क करना अच्छी बात नहीं। साथ ही साथ हमारा अधिकांश ध्यान तो केवल उन चीज़ों पर होता है जो हम अपने जीवन में नहीं पाना चाहते। कभी कभी आपने ये महसूस किया होगा कि हम जो नहीं चाहते वही हमारी लाइफ में होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा ध्यान केवल उन्हीं चीज़ों पर होता है जो हम नहीं पाना चाहते। इसलिए अच्छा है कि आप अपना ध्यान उन चीज़ों पर केंद्रित करें जो आप पाना चाहते हैं। अगला लेसन है, अपने साथ साथ लोगों को भी अमीर बनाने की सोच रखें। क्योंकि एक सफल इंसान, एक कामयाब इंसान हमेशा केवल खुद अमीरी की ओर नहीं बढ़ता, बल्कि वो अपने साथ साथ और भी कई सारे लोगों को लेकर बढ़ता है। उसके साथ ऐसे कई सारे लोग जुड़े होते हैं जो लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जो लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं। वो हमेशा केवल अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के फायदे के लिए भी सोचता है। जैसे कि वॉरेन बफे और बिल गेट्स। इनकी दान की गाथाएं तो आपने सुनी ही होंगी। वे लोग हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं ताकि वे लोग भी आगे बढ़ सकें, लाइफ में कुछ कर सकें। स्टीव जॉब्स के बारे में भी आपने सुना होगा। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पास एप्पल के केवल 0.8% ही शेयर थे, जबकि उनके साथ जुड़े हुए वो इन्वेस्टर्स भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। इसलिए एक सफल इंसान हमेशा अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचता है, और अगर आप ये सोच अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते तो आप लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। क्योंकि यदि आप जब दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, दूसरों के अच्छे के लिए नहीं सोचेंगे, तो कोई भी आपके लिए अच्छा नहीं सोचेगा।
यानी कि कोई भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। हो सकता है कि शुरुआत में वो आपके साथ जुड़ जाएं, लेकिन समय के साथ जब वो आपके साथ समय बिताते हैं तो देखते ही देखते वो आपके नेचर को समझ जाते हैं और एक न एक दिन वो आपका हाथ छोड़कर अपनी अलग दुनिया बनाते हैं और फिर आपके हाथों में कुछ नहीं रह जाता। आप अकेले पड़ जाते हैं और सब कुछ आपको अकेले ही करना पड़ता है। अगला लेसन है लोगों से परमिशन मांगना छोड़ दो। दोस्तों, हम सभी लोगों की एक बहुत ही बुरी आदत होती है कि हम कोई भी काम शुरू करने से पहले लोगों से परमिशन जरूर लेते हैं। जैसे कि मम्मी पापा से हम ये कहते हैं कि पिताजी, मैं एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, क्या मैं शुरू कर सकता हूँ? यार रवि, मेरे दिमाग में एक आइडिया है और मुझे लगता है कि बहुत ही पावरफुल है, क्या तू इस आइडिया में मेरे साथ देगा? यार विकास, मैंने ये ऐप डिजाइन किया है, क्या कहता है? क्या मैं इसे ऑनलाइन स्टोर में लगा दूं? जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से हम भी हर काम के लिए किसी न किसी से राय लेते ही रहते हैं। लेकिन आपको ये जानकर अफसोस होगा कि ऐसी सोच वाले लोग कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ऐसे लोगों से राय ले रहे हैं जो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। और आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप ये चाहते हैं कि जो काम आप शुरू करने जा रहे हैं उस काम के बारे में आपसे कोई ये कहे कि आपने बहुत सही काम चुना है और इस काम को आपको पूरा करना ही चाहिए। लेकिन मेरे भाई, आपसे ऐसा कोई क्यों कहेगा जिन्होंने उस काम को जाना ही नहीं, जो उस काम के बारे में थोड़ा भी नहीं जानते? वे लोग आपसे ये क्यों कहेंगे कि आप सही काम कर रहे हैं? और ऐसे में आप केवल उस काम को पूरा करने के लिए इंतजार ही करते रह जाएंगे और अपनी लाइफ टाइम कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और हाँ, यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखने वाली है। हो सकता है कि मेरी ये बात आप लोगों को बुरी भी लगे, लेकिन ये सच है कि हमसे कई सारे लोग जलते भी हैं और वे लोग हमें कामयाब होता हुआ नहीं देखना चाहते। तो ऐसे में कोई भी आपसे ये क्यों कहेगा कि आप जो भी काम करना चाहते हैं वो सही है? और रही बात पेरेंट्स की, तो उन्हें तो आपकी चिंता है। उन्हें लगता है कि अगर आप बिजनेस में अनसक्सेसफुल हुए तो आप बहुत दुखी हो जाएंगे और ये उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और बहुत से लोग तो आपसे यही कहेंगे कि भाई, जो भी तू कर रहा है वो सब बेकार है, ये सब काम करके तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। इससे अच्छा है कि जो हम कर रहे हैं वो तुम भी करो। इसलिए ऐसे लोग कभी भी आपको आपके काम के लिए परमिशन नहीं देने वाले। और अगर आप उनकी परमिशन के लिए वेट करेंगे तो आप लाइफ टाइम तक वेट करते ही रह जाएंगे। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो परमिशन का वेट मत करो। आपको जो कुछ करना है वो करो, आगे बढ़ो। अगला लेसन है खुद को अच्छी नजरों से देखो, यानी खुद से प्यार करो। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं आपसे अभी ये कहूं कि अगर आपके ना होने से इस दुनिया में कोई फर्क पड़ेगा तो आप यही कहेंगे कि मेरे ना होने से भला क्या ही फर्क पड़ने वाला है, मैं तो इस दुनिया में एक छोटा सा इंसान हूं। लेकिन एक सफल इंसान हमेशा इस दुनिया में अपने आप को पॉजिटिव नजरों से देखता है। वो यही सोचता है कि मेरे ना होने से इस दुनिया को बहुत फर्क पड़ेगा। वे लोग खुद को इस दुनिया का एक अहम हिस्सा मानते हैं, जिनके होने से इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। वे लोग खुद को अच्छी और पॉजिटिव नजरों से देखते हैं। वे लोग खुद से प्यार करते हैं। एक बार की बात है, शाहरुख खान से किसी ने इंटरव्यू में पूछा, एक दिन जब आप सुबह उठते हो और अपने आप को आमिर खान के शरीर में पाते हो तब आप क्या करेंगे? इस पर शाहरुख खान ने जवाब दिया और कहा कि मैं इस दुनिया से बता दूंगा कि शाहरुख खान मुझसे ज्यादा अच्छा एक्टर है। इस पर सामने वाले ने प्रश्न करते हुए कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप सबसे अच्छे एक्टर हैं? इस पर शाहरुख खान ने जवाब देते हुए कहा, अगर मैं खुद को ही बेस्ट नहीं मानूंगा तो लोग मुझे कैसे बेस्ट मानेंगे? इसलिए हमेशा खुद को काबिल समझें, क्योंकि जब तक आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे तब तक लोग आपकी इज्जत क्यों करेंगे? जब तक आप खुद को ही अच्छी नज़रों से नहीं देखोगे तब तक लोग आपको अच्छी नज़रों से क्यों देखेंगे? मतलब जैसा आप खुद के बारे में सोचते हैं, लोग भी आपके बारे में वैसा ही सोचते हैं। अगला लेसन है अपने सपनों की ओर आगे बढ़ें। दोस्तों, जब आप बाहर निकलेंगे और किसी से भी उनके सपनों के बारे में पूछेंगे तो वे लोग कुछ ऐसे सपने बताएंगे जो बहुत ही छोटे और मामूली से हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी, आपको बड़े और बेहतर सपने देखने हैं। ऐसे सपने जो आपकी नींदें उड़ा दें, जो आपको रात को सोने ना दें और सुबह आप पैशन के साथ उठें ताकि आप उस काम को पूरा कर सकें। इस तरह से जब आपके वो सपने पूरे होंगे तो आपकी लाइफ भी शानदार हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी एंड्रयू कार्नेगी के जीवन से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें
जो हमें सीखनी चाहिए, जो कि एक महान लेखक भी थे और उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें ज़रूर अच्छी लगी होंगी और आप इसे अपनी लाइफ में ज़रूर उतारेंगे। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।